हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट और हम लोग घर से जल्दी निकले थे। जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, मुरथल से हम लोग जा रहे थे तो 6.5 घंटे दिखा रहा था। एक्चुअली रामनगर से भी 1 घंटा आगे है, भलोन गांव में कर्मा का रिज़ॉर्ट है, कर्मा सीताबनी। तो हमें 6 साढ़े 6 घंटे दिखा रहा था तो हम जल्दी निकले थे। हमने अपना फ़र्स्ट ब्रेक हापुड़ में ही नया खुला है हाईवे किंग। राजस्थान साइड तो काफ़ी हैं पर ये नया ओपन हुआ है, 27 जून को कह रहे थे ये लोग ओपन हुआ है। और 1 जुलाई थी जिस दिन हमने विज़िट किया था। और चाय बहुत अच्छी थी, वॉशरूम्स भी क्लीन थे, रुक सकते हैं मतलब यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे आगे। और काफ़ी तेज़ बारिश थी जब हम घर से निकले थे, और जब तक हम रिज़ॉर्ट नहीं पहुँचे नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी। बारिश एक भी जगह नहीं रुकी थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। कुछ तो हम जल्दी निकले थे, वैसे ही ठंडा मौसम। उस तरफ ग्रीनरी भी ज़्यादा है, मुरादाबाद साइड। मुरादाबाद से होते हुए हम लोग बाजपुर के रास्ते कोसी बैराज तक पहुँच गए थे। पूरे रास्ते में ग्रीनरी थी। और इस तरफ ना सिख लोग काफ़ी रहते हैं काशीपुर की साइड, तो उनके बड़े बड़े डेरे और खूब बड़े बड़े खेत, बड़ी अच्छी खेती हो रही थी पूरे रास्ते में। और हर तरह की खेती कर रखी थी इन लोगों ने। और फिर हम कोसी बैराज क्रॉस करके रामनगर में हम एक बार रुके थे, रावत मिष्ठान भंडार पे। वहाँ से हमने मिल्क केक और बाल मिठाई और समोसे पैक कराए थे। अभी हमें 1 घंटा और आगे लगेगा, कर्मा सीताबनी हमें पहुंचना है। तो हमारा 2 दिन का स्टे तो रामनगर में है, पर वो एंड में है, रामनगर में नदिया पड़ाव रिज़ॉर्ट में। पर पहले हमारा स्टे कर्मा सीताबनी में है, पहले 3 दिन। सीताबनी का रास्ता शुरू होते ही सबसे पहले एक बहुत सुंदर मंदिर आता है भोलेनाथ का। हम लोग यहाँ ज़रूर रुकते हैं। इस टाइम तो नहीं रुके थे, पर नेक्स्ट डे हम रुके थे, और जिस दिन वापस आए थे उस दिन भी रुके थे। ये पूरा रास्ता इतना सुंदर है। हम इस तरफ 5th टाइम आ रहे हैं। 2 बार हम कर्मा सीताबनी में पहले आ चुके हैं, 2 बार महिंद्रा बाटकोट वाले रिज़ॉर्ट में आ चुके हैं। पहले तो अब तो यहाँ पे काफ़ी रिज़ॉर्ट्स हैं, पर पहले कर्मा और एक द बाग करके रिज़ॉर्ट है, ये 2 ही रिज़ॉर्ट्स थे। और छोटे मोटे होंगे पर बड़े 2 ही रिज़ॉर्ट्स थे। पर अब तो इतनी चहल पहल है इस तरफ, मतलब व्हीकल्स भी खूब दिखते हैं, 2 व्हीलर पे भी लोग होते हैं। पहले नहीं था ऐसा। बहुत सारे रिज़ॉर्ट्स बन रहे हैं नए नए, काफ़ी चहल पहल हो रही है। और वहाँ के लोकल लोगों को भी बड़ा काम मिल गया वहाँ पे। जो ये कर्मा का रिज़ॉर्ट है ये भलोन गांव में है, और महिंद्रा का रिज़ॉर्ट है पाटकोट गांव में। पहले भलोन आता है, उसके बाद पाटकोट। 5-6 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों में। पूरा रास्ता आप देखो कितना सुंदर है। ये वाला पूरा एरिया सीताबनी टाइगर रिज़र्व के अंडर आता है। वैसे रामनगर में बहुत सारे जिप्सी वाले खड़े होते हैं जो बेवकूफ़ बना के सिर्फ इस वाली सड़क पे सफारी करने लोगों को ले आते हैं। सफारी का एरिया अलग है, जैसे बाकी सफारी एरियाज़ के झिरना जोन है, डिगाला है। नॉर्मली यहाँ के लोग बताते हैं कि लेपर्ड तो यहाँ पर आता रहता है, कभी डॉग पर कभी गाय पर अटैक होते रहते हैं लेपर्ड के। तो और जो विला है रिज़ॉर्ट में, जो विलाज हैं, लास्ट टाइम हमने विलाज में स्टे किया था, तो इस बार हमने हट्स बुक करी हैं। तो विलाज से फॉरेस्ट का ज़्यादा एरिया दिखता है, वहाँ पे कॉलिंग भी सुनाई देती है। और उस तरफ कंस्ट्रक्शन विलाज से भी लोगों ने लेपर्ड को देखा है। काफ़ी रिजॉर्ट्स जो रात को जैसे आंखें चमकती हुई है ऐसे। भलोन गांव में नीचे की तरफ जाते हुए रिजॉर्ट आता है आगे, बिल्कुल एंड में जाकर। और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, कुछ घर हैं, छोटी मोटी शॉप्स हैं, एक ढाबा है चाय वगैरह पीनी हो तो। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रिसेप्शन है।
एक तरफ हट्स हैं, एक तरफ विलाज हैं, एक तरफ होटल यूनिट्स हैं और सामने रेस्टोरेंट और हैप्पी हब और स्विमिंग पूल है। लॉन काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस रिजॉर्ट है। 11:40 हम लोग रिजॉर्ट में पहुँच गए थे और बड़ा स्मूथ चेक इन था। रूम्स हमारे रेडी थे, हमने 2 हट्स बुक करी हैं, पहले से ही रेडी थे रूम्स। हमने बोल दिया था हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। चेक इन करने के बाद हमने रूम में ही रेस्ट किया, रूम में ही लंच ऑर्डर कर लिया था। रूम भी काफ़ी अच्छा था। पिछली तरफ रूम के बैक साइड पे फॉरेस्ट दिखता है और सामने लॉन है। सेपरेट लॉन भी है हट्स के साथ। मुझे हट्स में रहना विला से ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम बाहर वाले लॉन से कनेक्टेड रहते हैं। हट्स में बैक साइड पे फॉरेस्ट काफ़ी पास दिखता है, काफ़ी पास दिखते हैं पेड़, और उन पे मंकीज़ भी आते रहते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स भी आते रहते हैं। मंकीज़ को गार्ड्स भगा देते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। पर ये हटाकर, कर्टन हटाकर ऐसे ही लगता है जैसे हम रात को सोते हुए भी काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कुछ गिर गया फॉरेस्ट में या बर्ड्स की आवाज़ें। लॉन के चारों तरफ वॉकिंग ट्रेल भी बना हुआ है। शाम को हम वॉक करने निकले, उस पर पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा गणेश टेम्पल बना रखा है, बड़ा क्यूट, बड़ा सुंदर लग रहा था। फिर हम वॉक करते हुए रेस्टोरेंट गए, अपना मील प्लान कराया और सामने ही हैप्पी हब था। ऊपर प्रमोशन रूम्स हैं जहाँ पे कर्मा वाले लोग ऐसे मिलने के लिए बुलाते हैं कि मेंबरशिप अपग्रेड कर लो, ये सब बातें। ये हैप्पी हब और रेस्टोरेंट के ऊपर है। सामने स्विमिंग पूल है, हम लोगों ने तो यूज़ नहीं किया, पर बच्चे, अभी भी रश था रिजॉर्ट में, बच्चे काफ़ी थे पूल के अंदर। ये एक तरफ रेस्टोरेंट है और एक तरफ हैप्पी हब है। पीछे आपने चेयर्स लगी देखी होंगी, वहाँ पर शाम को इवनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कोई फेस्टिवल होता है या सर्दियों में बॉनफायर होता है। और हाउजी वगैरह भी वहीं खिलाते हैं अगर बारिश ना हो तो। अभी तो नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी, सभी रूम्स के बाहर भी अम्ब्रेलाज थे और यहाँ पे भी अम्ब्रेलाज रखे हुए थे। हैप्पी हब के बिल्कुल साथ में जिम है और मैं वॉक करते हुए अपनी हट्स तक आ रही थी। शाम को सब लोग लॉन में आ ही गए थे, कुछ लोग पूल पे थे, कुछ लोग हैप्पी हब में तंबोला खेल रहे थे। हम लोग हट के नीचे बैठे थे। लॉन में भी एक हट बनी हुई है जिसमें काफ़ी सारे चेयर्स और सोफ़ाज़ हैं। सामने का व्यू बड़ा सुंदर है, सामने बादल और पहाड़ दिख रहे थे। पहाड़ों पे बादल ऐसे लग रहा था जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं। बड़ा सुंदर व्यू था, हमने बैठ के एंजॉय किया। सॉन्ग्स भी चल रहे थे पूल पर, लूडो खेली थोड़ी देर। सुबह की हमारी सफारी है, हमने सफारी बुक तो की थी किन्हीं और भैया से, पर उनको कहीं जाना पड़ गया तो उन्होंने किसी और से बुक करा दी। फिर हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा सफारी का।
उसके बाद डिनर किया और सुबह जल्दी सफारी के लिए निकले थे, तो जल्दी सोए थे रात को भी। सुबह हम लोग 4 बजे अपने रिज़ॉर्ट से निकल गए थे, क्योंकि यहाँ से रामनगर का ही 1 आवर लगता है और हमें ढेला गेट तक पहुँचना था 5:30 पे, तो हम लोग जल्दी निकले थे। सुबह का व्यू बड़ा अच्छा था, रास्ते में हमें कोई भी एनिमल नहीं दिखा था। रामनगर तो हम लोग पहुंच गए थे, अभी हमें ढेला गेट पर जाना था। जिनसे हमने सफारी बुक की थी उनको कहीं जाना पड़ गया, वो खुद तो नहीं आ पाए। वैसे वो बड़ी अच्छी सफारी कराते हैं, तो उन्होंने किसी और को भेजा था। लास्ट टाइम जब हम उनके साथ गए थे तो हमें टाइग्रेस, झिरना जोन में टाइग्रेस और उसके 2 कब्स दिखे थे। हम नवंबर में गए थे लास्ट टाइम, और इस बार उन्होंने किसी और को भेजा था। वो उनकी जो आए थे उनकी जिप्सी बड़ी गंदी हालत में थी, और जो उन्होंने ऊपर से कवर ठीक से कवर नहीं था। हम अंदर बैठे हुए पूरे भीग गए थे। विदिन ½ एन आवर हमने उनको बोल दिया था हमें बाहर छोड़ दो, हमें नहीं जाना सफारी पे। अंदर से कुछ दिख ही नहीं रहा था। हम लोग आ गए वापस रिज़ॉर्ट, ब्रेकफास्ट किया, फिर हमने रेस्ट किया। जल्दी उठे हुए थे तो काफ़ी अच्छी नींद आई। रेस्ट किया, फिर दिन में हमने ब्रेकफास्ट लेट किया था तो दिन में भूख नहीं थी। हमने चाय पकौड़े रूम में ही ऑर्डर किए थे। लगभग 4:30 के करीब हम लोग रिज़ॉर्ट से निकल गए थे। यहाँ पे पास में ही एक वाटरफॉल है, वो देखने गए जाना था हमें। कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करानी थी। रास्ता भी बड़ा सुंदर है उस वाटरफॉल का, पूरा व्यू आता है नीचे वाले गाँव का, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। तो और वापसी में रास्ते में हमने जलेबी और मैगी वगैरह खाई। रिज़ॉर्ट के बिल्कुल पास है पंडित जी हैं, उनका छोटा सा जगह है खाने पीने की, ऊपर बैठ के आप लोग एंजॉय कर सकते हो। मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। पहले हम वाटरफॉल पे गए थे और वहाँ पे हमने पिक्चर्स क्लिक की अपनी और व्यू एंजॉय किया। बड़ा अच्छा रास्ता है। यहाँ पर इस मौसम में अगर शाम को हम लोग कई बार आए हैं मैगी खाने पंडित जी की शॉप पर, तो वहाँ पे पानी की बड़ी अच्छी आवाज़ आती है। अभी हम शाम को बैठे थे वहाँ पे, तब भी बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही थी। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी आपको मैं पंडित जी की शॉप, और पानी की आवाज़ भी शायद पानी तो दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे नाले गाँवों के बीच में से निकलते हैं, जिसमें बिल्कुल साफ़ पानी और बड़ी अच्छी आवाज़ें आती हैं पानी की। क्लाउड्स तो बड़े अच्छे लगते हैं, ऊपर से बड़े अच्छे लग रहे थे। मैगी पॉइंट्स भी जगह जगह पर बने हुए हैं। यहाँ पे ये ऊपर का रास्ता वाटरफॉल की तरफ जाता है और नीचे का पार्ट कोर्ट की तरफ।
ये पहले एक छोटा सा वाटरफॉल आता है, उसके बाद दूसरा, पर इस बार तो कुछ ऐसे उन्होंने कर रखा था कि उस वाटरफॉल का पानी नीचे ही जा रहा था, मतलब दिख नहीं रहा था, कम दिख रहा था। पानी तो काफ़ी था पर वो अंदर से और नीचे की तरफ जा रहा था ताकि आने जाने वालों को परेशानी ना हो। वैसे तो लोग सर्दियों में ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, क्योंकि सर्दियों में टाइगर साइटिंग ज़्यादा अच्छी होती है। सर्दियों में या गर्मियों में अच्छी होती है, बरसात के टाइम में कम हो जाती है क्योंकि टाइगर को पानी मिल जाता है अंदर ही, तो वो कम दिखता है। पर हमें इस मौसम में आना अच्छा लगता है क्योंकि जंगल बहुत सुंदर हो जाता है, पहाड़ बड़े अच्छे लगते हैं। आप लोग भी कभी ज़रूर आना जुलाई स्टार्टिंग में, बड़ा अच्छा लगेगा। और बादल भी बिल्कुल ऐसे लगता नीचे आ गए हैं। रास्ता ही बड़ा सुंदर था, और कुछ ना भी दिखे तो भी हम तो एंजॉय कर रहे थे। इतनी ग्रीनरी, इतनी फ्रेश हवा, इतना फ्रेश पानी। ये व्लॉग यहीं तक काफ़ी लंबा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में आपको वाटरफॉल जो थोड़ा छोटा हो गया है अब, उसका पानी नीचे की तरफ कर दिया है, और मैगी की शॉप, वो सब आपको देखने को मिलेंगी।